हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 को। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है सेट थ्योरी, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है कि सेट थ्योरी किसने बनाया था भाई, और किस लिए बनाया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। तो आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले सेट थ्योरी किसने बनाया था। जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटूर, उन्होंने सेट थ्योरी को 1918 ईस्वी में डिजाइन कर लिया था। इसीलिए सेट थ्योरी का पेटेंट जाता है जॉर्ज कैंटूर को। जो जॉर्ज कैंटूर थे बहुत रंगीन मिजाज के आदमी थे। इनके जो दादाजी थे वो म्यूजिक के बहुत शौकीन थे और ये भी म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। मानो कि मैथमेटिक्स और म्यूजिक इनके दिल से निकलता था। तो अब हम जैसे कि जान चुके हैं कि जो सेट थ्योरी है वो जॉर्ज कैंटूर बनाए थे। अब हमारा जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सेट थ्योरी मैथमेटिक्स की ब्रांच में क्या रोल प्ले करती है। जैसे कि आपको हम बताना चाहेंगे कि जो सेट थ्योरी है हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच में बहुत अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि क्लास 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि सेट थ्योरी हर एक चैप्टर से इंटरलिंक है। जब तक आप सेट थ्योरी नहीं समझिएगा तो जैसे कि आपका चैप्टर उलझता जाएगा। जैसे आगे भी इसका यूज है, तो जब तक आप ये नहीं पढ़िएगा तो फिर आगे जाके फंस जाइएगा। तो सबसे पहले हम सेट थ्योरी को समझते हैं कि हमारा समुच्चय सिद्धांत क्या कहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं, In mathematics, a set is a well-defined collection of distinct object बोलिए या एलिमेंट बोलिए या मेंबर बोलिए, बात एक ही है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रही है वेल डिफाइंड कलेक्शन, और एक यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड मतलब इससे आप क्या समझ रहे हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो पहले से ही परिभाषित हो। जैसे आप बात को हमारी समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आपसे हम बोलेंगे कि वोवेल कितने हैं, तो आप हमको क्या बताइएगा? 5 ही ना बताइएगा कि आप 6 बता दीजिएगा। तो जैसे कि इसे हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई और नहीं ना आएगा। जैसे कि 5 हमारा है वोवेल, तो 5 ही ना रहेगा। इसी को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं, जैसे कि परिभाषित हो। अब जैसे आपसे हम ये भी बोल सकते हैं कि लेस देन 10 ऑड नंबर। जैसे कि यहाँ पे 10 से छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा? तो बताइए कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। यही ना होगा कि इसे छोड़ के कोई और हो जाएगा? आप बताइए। आप वेल डिफाइंड का मतलब समझ गए होंगे। तो आपको ये बताएंगे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब कि जैसे कि इसमें फिर ऐसा ही एलिमेंट नहीं आ सकता। जैसे कि आप ले लिए, फिर 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, 10 नहीं आ सकता। इसे वेल डिफाइंड एलिमेंट नहीं कह सकते हम। जैसे कि इसमें हमने इस सेट में पहले वाले में फिर 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, उसी को डिस्टिंक्ट कहते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब दोबारा नहीं आ सकता है इसमें, इसको डिस्टिंक्ट कहते हैं हम। और
आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंट किसे कहते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं। जैसे कि ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं और हिंदी के, अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट कर देते हैं, किसी भी लैंग्वेज से। आप सेट समझ गए होंगे। और यहाँ पे भी हमने एक लिखा हुआ है पॉइंट, जैसे कि द अरेंजमेंट ऑफ ए सेट ऑब्जेक्ट इन सेट डज नॉट मैटर। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम एक सेट लिख रहे हैं, 1 2 3 लिख दिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम लिख दिए और फिर आपसे बोले कि एक फिर सेट, नया दूसरा सेट लिखिए। तो आप जैसे कि इसमें इसे हम जो अंदर है उसे एलिमेंट कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो जो इसके अंदर एलिमेंट है उसकी हम अगर पोजीशन चेंज कर दें, मानिए कि हम यहाँ पर 2 लिख दें, 1 लिख दें और यहाँ पे 3 लिख दें, और हम बोलेंगे कि ये नया सेट है, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। आप बात को समझ पा रहे हैं। जैसे आप नहीं ये बोल सकते कि हमने सेट को चेंज कर दिया। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि पोजीशन सिर्फ चेंज है, सेट नहीं चेंज है।